Okay. Okay. Yes. Namo Vitragaya. नमो वितरागाय, Namo Arihantanam. नमो अरिहंताणम, Namo Siddhanam. नमो सिद्धानम, Namo Ayariyanam. नमो आयरियानम, Namo Uvazayanam. नमो वज्रायानम, Namo Loe Sava Sahunam. नमो लोए सव साहुनम, Aiso Panchanamukaro. ऐसो पंचन मुक्कारो, Savvapavappanasano. सव पावपनासनो, Mangalanam cha savvesim. मंगलानम च सव्वेसिम, Padamam havai mangalam. परमं हवै मंगलम। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय। Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Okay, Amma. Jai Satchidanand Kanti Anjali. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. फर्जियात अर्थात ड्यूटी बाउंड और मर्जियात अर्थात विल बाउंड। One minute, huh? हाँ, ફરજિયાત એટલે ડ્યુટી બાઉન્ડ Hindi અને mein. Huh? મરજિયાત એટલે વિલ બાઉન્ડ. हाँ, कंपल्सरी जो है वो ड्यूटी बाउंड, मतलब हम बंधे हुए हैं, वो करना ही पड़ता है, चाहे हम चाहे या न चाहे। ओके, और मर्जियात वॉलंटरीली, वो विल बाउंड है। विल बाउंड का मतलब है कि फ्री स्वामी जी क्या कहेंगे विल बाउंड? Choice bound. You can choose to do. हाँ, You have choice. टू चूज। अच्छा, चॉइस मर्जियात। मर्जियात, ओके। हम्म, फ्री टू चूज, Come again. फ्री टू चूज द Free to choose. Yes. विल बाउंड। विल बाउंड। इन शॉर्ट जहां चार्जिंग है वहां हम जागृत रह सकते हैं, ओके, और जहां डिस्चार्ज है वो कंपल्सरी है। ओके, हाँ, दैट इज इन शॉर्ट। ओके, स्वामी जी आपको कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। No, fine. Someone ask example. Huh? चार्जिंग एंड डिस्चार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज। Who said? गंगाधरन जी, Ah. he wanted example. Example दीजिए कांति आनंद जी. हाँ 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 Can you please give example? हाँ, जैसे जॉब है या
आपको किचन में काम करने का है हाँ, तो वो आप ड्यूटी बाउंड है, okay. Compulsory. वहां किसी का चलता नहीं है। जो टाइम ऑफिस का है उसी टाइम से उनको कंपलसरी जाना ही पड़ता है। हाँ, और जो मर्जियात है वॉलेंटियर वो विल बाउंड है। Okay. जैसे हमारे पास कई ऐसे फ्री टाइम होता है, उस टाइम में उस टाइम का हम जो चाहे वो उपयोग कर सकते हैं। हाँ, हम्म, अच्छा, हाँ, तो उधर हमारा चॉइस है। ये Choice. आज्ञा के संबंध में ऐसा बताया है, हाँ जी, वो मर्जियात है, आज्ञा मर्जियात है, लेकिन हाँ बराबर है। इसीलिए उसे बिन शरत शरत कहा। हाँ हाँ बराबर है, तो शरत बराबर क्या है। बोलते हैं, कायदा, बिन कायदा कायदा। Law. हम्म, Condition. बराबर, हाँ Without law. Okay. इस तरह से। You. Okay. जय सच्चिदानंद। इसके इसके कभी इसके हाँ बोलिए। आज्ञा धर्म वो हमारा दृष्टि से भीतर का पुरुषार्थ है, तो वहां हम विल बाउंड है। वो हम तय करते हैं तो आज्ञा में रह सकते हैं, मगर हमारा मन वचन काया का जो डिस्चार्ज पार्ट है वो कंपलसरी है, वो ड्यूटी बाउंड है, उसका संभाव से निपटारा करना ही पड़ता है, चाहे हम चाहे या न चाहे। Okay. Right. कंटियन जी ऐसा एक आगे बताया है, हाँ जी, ऐसा एक बताया है कि अगर ड्यूटी में हम विल उपयोग करें तो क्या होगा, और फिर बताया कि विल अगर ड्यूटी बाउंड हो जाए तो क्या होगा। कंफ्यूज्ड अम्मा, हाँ, where is your helpline, where is your helpline? Sitting here. You're my helpline, Deepak bhai. ये ऐसा बताया है कि हाँ जी, ये जो ड्यूटी है ना, अगर उसमें विल उपयोग करे, हाँ ड्यूटी में हाँ विल चलाए, अपनी मर्जी चलाए, तो वो बिगड़ जाता है। हाँ जी, और विल अगर ड्यूटी बाउंड हो गया तो वो आपको मोक्ष में ले जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये दादाजी का कहना है। नहीं बराबर है, अगर बराबर आपकी है। मर्जी फर्ज बन गई, क्योंकि मर्जी क्या है, आज्ञा धर्म मर्जी वाली बात है, बिन शरत शरत है। अगर वो ड्यूटी बाउंड हो गया तो आपका काम ही हो गया ना। बहुत बढ़िया बताया है। हाँ जी, Please repeat that once more. That duty. ऐसा बताया है कि फर्ज जो है, ड्यूटी, इफ इट बिकम विल बाउंड, Okay. then Duty. you mess up your duty. That means you use free will in your duty. What is going to happen? अपनी मर्जी से अगर आप ड्यूटी करेंगे तो वो ड्यूटी होगी नहीं ना, you will mess up the duty. Duty. और अगर बताया कि अगर विल यानी जो मर्जी वाली बात है वो अगर ड्यूटी बाउंड हो जाए, यानी वो फर्ज में आ जाए, ऐसी समझ पक्की कर ली, तो आप मोक्ष में जाएंगे। It's a wonderful thing. Thank you so much. All दादा भगवान। All of you. जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल चीज बताइए। ओके डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद जो है भक्ति करता करिए CD 03-03। भक्ति करता हिंदी में यही पद की बात कर रहे हैं ना। yes. इसमें वो लाइन है, मिश्र चैतन्य वर्तन निर्दोष जाऊं वंशिक परदोष हो, निवल आत्मा ने गुण मा ज रमना रहे। वंशिक प्रदोष क्या होता है? एक मिनट, फल क्या होता है? वेट, okay, which line? It is ये बीच में है। मिश्र चैतन्य 8 पैराग्राफ। अच्छा ये आ गया, हाँ आ गया, ये मिश्र मिश्र चैतन्य वर्तन निर्दोष जो वंशिक परदोष धो, निवहड़ आत्माना गुणमाज रमणा रहे, चेतन प्रागट्य हो। वंशिक परदोष क्या होता है? वंशिक परदोष धो, परदोष धो वर्तन निर्दोष वंशिक परदोष धो। वंशिक का अर्थ मेरे को इतने समझ में आता है कि जीव मात्र निर्दोष है, और जहां भी किसी का भी थोड़ा सा भी अगर दोष दिखाई देता है तो उसको प्रतिक्रमण करके मैं धो डालता हूं। वंशिक। और ये निवहल क्या होता है? निवहल निवहड़ आत्माना गुणमाज रमणा रहे। निवहड़ मतलब केवल 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 आत्मा के गुण में ही हमारी रमणता रहे। दीपक आनंद जी, वंशिक परदोष क्या होता है आपको बता? मुझे ऐसा लगता है जहां पर हमारा शब्द है वो मिश्र चेतन बताया ना। हाँ, मिश्र चेतन। हाँ, मिश्र चेतन यानी जो जीवित व्यक्ति है। हाँ, और खास करके जो हमारे संबंध में आते हैं, वंश यानी संबंध। हाँ जी, जहाँ संबंध से जुड़े हुए हैं, हाँ, उनके साथ के दोष में धो। अच्छा, हाँ, ये सही लगा। हाँ, ये सेटिंग सही है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब आगे उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये है आएगा उसमें जाति वेश अने वर्ण थी पर अति दूर। एक मिनट बताता हूँ आपको कहाँ पर है। जाति वेश अने वर्ण थी पर अति दूर। हाँ, स्वहम स्वदेश जो। स्वाहम स्वदेश जो। हाँ, इसका मीनिंग बताइए। स्वाहम स्वदेश। हाँ, अच्छा, जाति तो समझ में आया। हाँ, वेश वेश समझ में आया। हाँ, और जो वर्ण की जो व्यवस्था थी ना, हाँ, जैसे ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति,
शूद्र जाति, ऐसे वर्ण की व्यवस्था थी। हाँ जी। हाँ, तो ये सबसे पर हाँ की दूर, स्वाहम मतलब हमारा जो शुद्धात्मा का जो लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वही हमारे लिए स्वदेश है। तो स्वाहम स्वदेश जो। अच्छा, स्वाहा आत्मा के लिए बोला है। हाँ जी, हाँ जी, स्वा अहम मतलब अपना अपना आत्मा जो है। हाँ हाँ हाँ, अपना खुद का स्वरूप। अच्छा। हाँ जैसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना। हाँ। हम्म। अच्छा, फिर उसमें उसके बाद जो है एक एक पैराग्राफ छोड़ के है विषम भावो थी भारेलु कारक लश्कर करम जल वंशावली संगीत यानी समीपता जड़ जुदी। जुदी से हाँ, जागृति अलिप्तता हो। हाँ, ये थोड़ा समझाइए। ये विषम हाँ, भावो थी भारेलु मतलब भरा हुआ। नहीं 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 नहीं, हाँ, भरा हुआ। हाँ भारेलु का मतलब क्या होता है, जैसे नीचे अग्नि जो है हाँ वो अग्नि जलता हुआ है मगर उसके ऊपर राख जो है वो जम गई है, हाँ। अभी दिखाई नहीं देता है अग्नि प्रकट है कि नहीं है। अच्छा। तो उसको भारेलु कहता है। हाँ, भारेलु मतलब अभी राख लगी हुई है, जैसे ही हवा आएगी तो वो राख उड़ जाएगी, तो अग्नि प्रकट ही है वो हमें पता चलेगा। उससे उससे कवर लगाया उसका, उससे ढका हुआ मतलब। हाँ 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 हाँ, अच्छा। कवर तो मतलब विषम भावो थी भारेलु, हाँ हमारे भीतर ऐसे विषम विषम हाँ भावो थी भारेलु, कारक, कारक मीन्स कॉजिक, कॉजिज। हाँ हाँ, लश्कर कर्मज वंशावली, वंशावली मतलब उनकी उनकी जो कहते हैं ना लाइन लाइन। अच्छा, कर्मों की हाँ हाँ, कर्मों की हाँ वंशावली। हाँ। संगी क्रियानी समीपता जड़ जुदी ज छे, मन वचन काया की जितनी भी संगी क्रियाएं हैं उससे मैं शुद्धात्मा हूं, वो जो जागृति है वो अलिप्त है मतलब निर्लिप्त है। संगी क्रिया ना समीपता जड़ जुदी छे। हाँ, हाँ हाँ, जुदी जैसे मतलब अलग ही संगी, है। हाँ, संगी क्रिया की समीपता जड़ जुदी छे। हाँ हाँ कितनी भी संगी क्रियाएं हैं हाँ उससे मैं शुद्धात्मा जो हूं हाँ। वो जागृति जो है भीतर हमारे रिलेटिव और रियल की सेपरेशन की, वो संगी क्रियाओं से अलिप्त है मतलब निर्लिप्त है। वो जो समीपता मतलब वो जो जड़ उसके पास में जो जड़ है वो उससे जो है मैं अलग ऐसा चेतन बोलना चाह रहे हैं हाँ ना। हाँ, समीप मतलब नियरनेस, हाँ, नियरनेस। अच्छा, क्लोजनेस। ठीक है। हाँ जी। और ये लास्ट पैराग्राफ है दर्शन करी लेऊं सर्वत्र शुद्धात्मा ना दिव्य चक्षु योगे अफर सिद्धांत त्रय काले कायमी ऊर्ध्वक सुख दे सुख लहो। ये हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट लाइन ये बोल रहा है कि दर्शन दो आप सर्वत्र शुद्धात्मा का दिव्य चक्षु के योग से, ठीक है, करो, ठीक है। हाँ जी, अफर सिद्धांत ये थोड़ा और क्लियर करें सेकंड लाइन हाँ का। जी। हाँ अफर सिद्धांत त्रय काले कायमी ऊर्ध्वक हाँ मतलब रियल व्यू पॉइंट से जीव मात्र का शुद्धात्मा के जो हम दर्शन कर रहे हैं वो त्रिकाल सत्य सिद्धांत है। अच्छा। हाँ, विकास सत्य। अफर, अफर मतलब चेंज होने वाला नहीं है, ये जो सिद्धांत है
वो चेंज होने वाला नहीं है तीनों काल में। और कायमी ऊर्ध्वक मतलब परमानेंट मोक्ष की और ही हमारी गति होती रहे, ऊर्ध्व गति होती रहे। अच्छा। हाँ, सुख दे सुखज लहो। तो हम शुद्धात्मा के दर्शन करते हैं तो उस जीव को भी सुख की उत्पत्ति होती है और हमें भी आत्मा के सुख का अनुभव होता है। समझ गया ये। हाँ जी, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आगे आ रहे हैं अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक सर ये विधि में आता है, आपनो बोदेलो सत्संग मारामा निरंतर खाओ। आपनो बोदेलो सम्मत ज्ञान माने क्षणे क्षणे जागृति अर्पो, जागृति आपो। स्थूल सहयोगो सूक्ष्म सहयोगो वाणिना सहयोग पर छे पराधीन छे, ये ज्ञान मारा हृदय में संस्थापित रहो। हाँ, और डको दखल करूं नहीं ते भी आप मने शक्ति आपो, केवल देखभाल करवाने शक्ति आप। इसके बारे में बताओ साहब। तो आपने जितने भी बोले वो बताओ या स्थूल संयोग सूक्ष्म कौन सा? हाँ, ऊपर से ही बता दो। अच्छा, पूरा पैराग्राफ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। बोदेलो का क्या मतलब होता? बोदेलो आपनो बोधेलो सत्संग मारामा निरंतर रहो। हाँ, मतलब ज्ञानी पुरुष की कृपा से जी मैं शुद्धात्मा हूँ, जी ऐसा जो लक्ष्य बैठता है जी, उसको कहा जाता है हाँ कि प्रबोध। सत, हाँ, सत माने आत्मा, अच्छा उसके ही संग में रहूं मैं। अच्छा, हाँ, आपका बोधेला, बोधेला मतलब ऐसे क्या है, जो प्रज्ञा शक्ति जागृत हुई। अच्छा, हाँ, अब वो शुद्धात्मा में ही हमें रखे। ठीक है। हाँ, तो आपनो बोधेलो सत्संग मारामा निरंतर रहो। आपनु बोधेलु सम्यक ज्ञान मने क्षणे क्षणे जागृति अर्पो। हाँ, मतलब बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अशोक जी हूं, बिल्कुल। और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। यह ज्ञान की जागृति मुझे हर क्षण रहे। जी सर। हाँ जी। स्थूल संयोगो सूक्ष्म संयोगो वाणी न संयोगो पर छे ने पराधीन छे, एक ज्ञान मारा हृदय ने विषय संस्थापित रहो। जी, मतलब अशोक जी के जो मन वचन काया का स्थूल संयोग है, हाँ हाँ, हाँ, फिर मन का जो संयोग है वो सूक्ष्म संयोग है। जी सर, जी सर। वाणी का भी सूक्ष्म संयोग है। जी सर। तो अशोक जी का मन वचन काया और वाणी का जो संयोग है वो पर है मतलब अशोक जी के है। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, पराधीन से
हाँ, मतलब वो अशोक जी के हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है। हाँ, व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है। जी जी जी। हाँ जी। तो हाँ ये ज्ञान हाँ हाँ, मतलब यह जागृति, बिल्कुल। हाँ, मेरे हृदय में विशेष संस्थापित रहो, मतलब इतना हार्टी यह मेरे समझ में जागृति में रहा करे कि मन जी। वचन काया वो हाँ पर और पराधीन है। जी सर, जी सर। हाँ, हाँ हाँ ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये समझ में आ जाए हाँ हाँ, तो इसका परिणाम निर्दोष दृष्टि है। जी सर, जी सर। जैसे हमारा मन वचन काया हमारे बस में नहीं है, जी। तो दूसरों का भी मन वचन काया उनके वश में नहीं है, वो हाँ भी हाँ पर और पराधीन है। हाँ 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 हाँ, हाँ। आगे का और बता दो सर थोड़ा सा। आगे क्या है? हाँ ये है हाँ ना, हाँ, डको डकल डको करुणी। डकल करू नहीं तेरी शक्ति आपो। हाँ मतलब मन वचन काया का जो डिस्चार्ज भाग संयोग के अधीन डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें मैं दखल अंदाज नहीं करो। अच्छा। भीतर अपनी जो शुभ अशुभ की जो रॉन्ग बिलीफ पड़ी हुई है, उनकी असर भीतर खड़ी होगी, उसको भी हम जागृति से जानेंगे, उसको उसमें दखल अंदाज नहीं करेंगे हम। क्योंकि जो डिस्चार्ज भाग को डिस्चार्ज होने देंगे शुद्धात्मा के लक्ष्य सहित, जी। तो ही हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। उसे दखल तो करना ही पड़ेगा ना। अब जैसे सपोज मैं मतलब कोई हॉस्पिटल में पेशेंट है। हाँ जी, अब वो हॉस्पिटल में 2 दिन रहा और उसको बिल दे दिया 4 दिन का, तो वो दखल तो करनी पड़ेगी ना कि साहब ये गलत दे दिया आपने। नहीं, ये दखल, उसको दखल नहीं कहा जाता है, अच्छा अच्छा। उसको दखल नहीं कहा जाता है। हाँ हाँ ये बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से हमें उसको समझाना है कि हम तो भाई 2 दिन ही यहाँ ठहरे हैं, जी तो 2 दिन का ही चार्ज आपको लगाना पड़ेगा। जी। ये डखो दखल नहीं है, अच्छा, ये नहीं है दखल। ये नहीं है, ये तो व्यवहारिक जागृति है। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो एक बार दोबारा समझा इसका डको डकल का। हाँ, डको डकल का मतलब क्या है? ये मन वचन काया का जो इफेक्ट पार्ट है, जी जो कंपलसरी है, जी। उसको हमें शुद्धात्मा में रहकर उसका ज्ञाता दृष्टा रहने का है हमें। अच्छा, ज्ञाता दस्ता रहने का। हाँ, उसमें दखल नहीं करनी है। हाँ, उसमें दखल नहीं करना है और केवल देखभाल करवानी मने शक्ति आपो। मतलब जो भी हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन हो रहा है, ऐसी हमें देखभाल करने की शक्ति मांग रहे हैं हम। सर कोई उदाहरण दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं जी तो कभी अंदर भीतर खड़ा होता है कि जाए या न जाए, जाए या नहीं जाए, हाँ होता है। होता है कभी। हाँ अब बस से हाँ, जाए या होता ट्रेन है। से जाए, बस से जाए या हाँ, ट्रेन से जाए, न जाए, जाए या न जाए, जाए या न जाए। हाँ, यस सर। फिर भी, हाँ ऐसा फिर होता है। भी हमें जाना है। हाँ हाँ अगर व्यवस्थित में घर में ही रहना है तो व्यवस्थित शक्ति आपको घर में वापस लाएगी। जी मगर ये भीतर जो कुछ भी हुआ, जी। जाऊं न जाऊं, तो हाँ हाँ उसका भी हमें देखभाल करना है बस।
अच्छा। उसमें डखोडखल नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, देखो देखो अपना व्यवस्थित देखो क्या हो रहा है बस। क्या हो रहा है? हाँ, हाँ हाँ। व्यवस्थित के बाहर तो कुछ होने वाला नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो निर्भय होकर जियो। हाँ हाँ। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद महात्मा। जय सच्चिदानंद। जय शांतिनाथ जी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, बहुत अच्छा समझा आपने। हाँ जी। अच्छा, जैसे पहले हम लोग बहुत खींचाखींच करते थे, मस्ती करते थे लोगों से, और मतलब ना मस्ती में तो डेफिनेटली हंसी मजाक होता है और किसी को नीचे करना भी होता है। तो क्या हाँ ये भी जी, तो ये भी कर्म बांधना हुआ? ये कर्म बांधना तो नहीं हुआ है, मगर हमें भीतर इतनी जागृति रहनी चाहिए कि हमारी वाणी का जो उपयोग है वो उसको इस तरह नहीं करना है। ओके। किसी की मस्करी करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कभी कभी, और हम दूसरों से सुपीरियर हैं, वैसा दिखावा करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो अगर इस तरह वाणी का हम उपयोग करते हैं तो हमारा जो वचन बल है वो टूट जाता है। अच्छा। वाणी का पावर चला जाता है। तो हमें इतनी जागृति रहनी चाहिए अब महात्मा होकर कि वाणी की इकोनॉमी करें हम। ओके। हाँ ये अच्छी लगी, वाणी की इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी, पैसे की इकोनॉमी तो सब जानते हैं, मगर ये कलयुग में वाणी की इकोनॉमी की बहुत आवश्यकता है। हाँ, अभी ज्ञान के हाँ, बाद नहीं अच्छा अगर आप लगता ऐसी है। कोई मस्करी या मजाक में कोई बात करते हैं, हाँ और अगर सामने वाले को दुख नहीं होता है तो ठीक है। हाँ, बस यही बात थी कि उनको भी अच्छा लगता है, कुछ हाँ, तो ऐसे बराबर नहीं है। गलत। इसको हाँ बस। इसको हाँ ऐसे ऐसे लाइव मूड कहते हैं। हाँ, मतलब इतनी हाँ अंडरस्टैंडिंग है तभी करते हैं, नहीं वरना नहीं करते, किसी को हर्ट करने हाँ, के लिए नहीं नहीं करते, करते। बराबर हाँ। है। तो उसको निर्दोष आनंद कहा जाता है। ओके, निर्दोष आनंद। हाँ, निर्दोष आनंद। और तो फिर जब कोई हमारी भी मजाक करे तो फिर हमें भी बुरा नहीं लगना चाहिए। वो कभी कभी लग जाता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव नेचर की हाँ हूँ मैं, तो बहुत सेंसिटिव हूँ, तो लग हाँ, तो जाता इसलिए मैंने कहा ये है। स्पीच की इकोनॉमी करना है। ओके, हाँ, गुड। हमारी वाणी को ऐसा क्यों व्यर्थ उसको उपयोग करे, बराबर। हाँ, मस्करी के मूल्य। लिए, मजाक के लिए, टॉन्ट लगाना। बराबर है। हाँ और एक प्रश्न इसके जुड़ते हुई है, एक प्रश्न कि जैसे मेरे सामने कोई कुछ करता है और अंदर से मैं पहले पूरा कंप्लीट कर जाती हूँ तो आप समझेंगे। तो क्या होता है, अंदर मन चलता है कि अरे इसने गलत किया, लेकिन इमिडिएटली ज्ञान प्रकट होता है कि ये करता व्यवस्थित है, और अन्नू तू ये करके आई थी। तो उस टाइम में एकदम असीम जय जयकार शुरू कर लेती हूँ, ताकि मन ना चले और भी मेरा और खराब होवे उसके प्रति। फिर जब अपने साथ बैठती हूँ तब ये होता है, यस अनु तूने ये अपने सास के साथ किया था, ये तूने अपने बेटी के साथ किया था, यस अनु तूने ये अपने सिस्टर के साथ किया था। तो ये सब खुलता है कि यस ये मेरा कर्म कट गया, और अंदर से एक मुस्कान की लहर आती है। तो ये अंदर से मतलब कोई भी ऐसे वो कुछ भी नहीं, अच्छा लगता है, कोई बिल्कुल गलत नहीं, सामने शुद्धात्मा ही देखती हूँ, पूरा दादा का ज्ञान प्रकट हो जाता है, पूरा सब सेंटेंसेस सब आ जाती हैं। तो ये क्या है, ये बैठ के देखना, ये आदत छोड़नी है कि सिर्फ नेहा बनना है? बिकॉज थोड़े दिन पहले मैंने यही सवाल पूछा था कि नेहा बनना है, लेकिन ये आदत है जो अच्छा लगता है कि चलो मेरा ये भी कर्म कट गया, मेरा ये भी कर्म कट गया, मेरा ये भी कर्म कट गया।
वो सब सामने दिखता है कि ये तू ही करके आई है, सामने मेरा ही रूप है, वो गलत नहीं है। तो किसके प्रति भी गलत वो नहीं आता है, विचार नहीं आते हैं। हाँ तो अच्छा है। बट ये सही है कि हाँ मैं सही है, ये कि सही मैं है। आके बैठती हूँ और एनालाइज करती हूँ, वो सही है। क्योंकि देख समझ तो गई हूँ कि सब व्यवस्थित ही है, मेरा ही हाँ तो किया हुआ बराबर है, मेरे वो सामने ही सही आ है, रहा है। सही ओके। है, हाँ। सही है ये। हम्म। वो संयोग जाने के बाद भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, हाँ। और मन के अंदर उस वक्त जो चला था और हम्म। अभी एनालिसिस टाइम पर भी चल रहा है, हाँ। उसको भी हम ज्ञेय के रूप में जान सकते हैं, ये अच्छी बात है। ओके। बिकॉज हाँ जी। ये थोड़े दिन पहले यही प्रश्न उठा था कि बोला सिर्फ ज्ञेय बनना है बस, तो वो ऐसे ज्ञेय नहीं बनती हूँ कि मेरे को मन को तसल्ली देने के लिए, यस अनु तूने ये किया था ना यहाँ पर, दुख बिल्कुल नहीं, कोई कुछ गलत भी कर रहा है, बिल्कुल दुख नहीं है। तो बस यही क्लियरिफिकेशन करना था कि एनालिसिस कर सकते हैं ना, कि जब हाँ तक ये कर अंदर सकते से हैं। समाधान एक बार हो जाएगा, ये सारा देखना एनालिसिस करना छूट जाएगा और सिर्फ ज्ञान ही प्रकट होगा, और मेरे अंदर में हाँ इतनी हाँ प्योरिटी जब आ जाएगी तो न मेरे से गलती होगी ना सामने गलती दिखाई देगी, जब तक यू नो। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है। बराबर है ना। वास्तव में ठीक। तो कैसा है, जी। दूसरों की गलतियां दिखाई देती है, वही हमारी गलती है। जी बराबर है, मेरा हाँ ही बस, रूप है। हाँ बस इतना ही समझना है। ठीक है। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। घंटियानंद जी, हाँ जी। नंदलाल भाटी जी जोधपुर से पूछते हैं कि ये कोरोना की महामारी में आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, कोरोना में आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा 5 आज्ञा का जो धर्म है, वो दृष्टि से ही हमें जीना है। बराबर। कोरोना का जो संयोग है, वो तो जाने के लिए आया है। कोई भी संयोग वियोगी स्वभाव का ही होता है, फिर भी हमारे मन के अंदर चलेगा, मगर कब जाएगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब क्या है कि हमें जो हमारे जो भी व्यवहार है, वो व्यवहार को हमें संभाव से निपटारा करना है। और हमारा ये जो व्यवस्थित आज हमारे सामने आया है, उसको हमें समझना है। और ये समय हमें जो मिला है, उसका मैक्सिमम उपयोग आत्म हेतु के लिए करना है। बराबर। हाँ, नहीं तो ये कोरोना अगर नहीं है, तो हम सबसे ज्यादा समय हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, या ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते हैं। मगर ये एक इतना बढ़िया समय घर पे रहने का आया है कि हम सबसे अच्छी तरह आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। आध्यात्मिक का मतलब है आत्मा की और ही हमारी दृष्टि रहे, भीतर ही हमारी दृष्टि रहे, वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कोई क्रियाओं में नहीं है, आध्यात्मिक शब्द दृष्टि से जुड़ा है। तो मैं शुद्धात्मा हूं, ये दृष्टि हमें जो मिली है, उस दृष्टि में रहकर जो भी संयोग बाहर जगत में, दुनिया में चल रहे हैं, तो उसकी वास्तविकता को भी हमें जानना है कि कुदरत क्या करना चाहती है।
और इतना बड़ा साइंस दुनिया के अंदर आगे बढ़ा हुआ है, आउटर साइंस, वो भी आज हेल्पलेस है, वो भी हेल्पलेस है। बराबर। इस हेल्पलेस में अपन को क्या करना चाहिए? अपने को तो करने का तो कुछ है नहीं। अब ये नंदलाल जी को कैसे संयोग आ रहे हैं, समझे, और भीतर अंतस्करण के लेवल पर भी सूक्ष्म संयोग भी चलते रहेंगे, चाहे भय का संयोग हो, किसी को मिलना है तो जाएं न जाएं, कोई मिलने आ रहा है बुलाएं न बुलाएं, वो संयोग भी चलता रहता है। मगर हमें आध्यात्मिक दृष्टि से सिर्फ इतना ही समझना है कि जो भी हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन हो रहा है बस, और ये कुदरत कुछ अच्छा कर रही है। भले हमारी शॉर्ट विजन से अगर इसको बुरा लगे, मगर वास्तव में ये जो भी हो रहा है वो भारत देश के कल्याण के लिए हो रहा है। अच्छा अच्छा, कल्याण कैसे? हाँ, ये आपके भारत के कल्याण के लिए कैसे? अभी सब आपके दुखी हो रहे हैं। नहीं, वो तो वो लग रहे हैं हमें, समझे। जैसे पुराना मकान गिर रहा होता है, हम ज्यादा टाइम उसमें रहे हैं तो हमारी थोड़ी फीलिंग्स उस मकान से है, मगर अगर वो पुराना मकान पूरे का पूरा गिर जाएगा तो ही नया बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। तो ये कुदरत कुछ ऐसा करना चाहती है। हाँ, क्योंकि पुराने मकान को कितनी बार हम उसको रिपेयर करें, कितनी बार रिपेयर करें। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। नंदलाल जी ऐसे आते रहिए, 2 साल के बाद आए आप। नहीं, मैं जुड़ता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं जुड़ता रहता हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष आज हुए। नहीं, अच्छा किया आपने, अगर सुनते रहते तो, यानी ये सत्संग 1.5 साल से अच्छा सा चालू है ना। अच्छा, और आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं जुड़ता रहता हूँ। क्वेश्चन मैंने आज आपका आया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे तो मैंने क्वेश्चन डाल दिया। नहीं, बराबर है, बराबर अच्छा, है, सही है, सही है, बराबर। पूछना चाहिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मतलब इन शॉर्ट, ये हाँ। कोरोना में हमें अध्यात्म की ओर जाने के लिए इतना वक्त मिला है, ऐसा वक्त हमें हमारी जिंदगी में नहीं मिला था। बराबर, सही बात है। इसमें हाँ। परिवार को क्या करना चाहिए ये बताइए आप। क्या? सब परिवार वाले मिलकर सुबह शाम क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, असीम जय जयकार कीजिए, थोड़े बहुत पद गाइए, क्योंकि ये कोरोना का समय ही ऐसा है, सभी परिवार वाले एक साथ बैठ सकते हैं। असीम जय जयकार आप आए थे घर पे, अब कौन कराएगा? हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत आनंद आता है, और उसमें बच्चों को भी आनंद आता है। बराबर, बड़ों को तो आता ही है, बच्चों को भी आता है। तो वो कीर्तन भक्ति तो इतनी बड़ी बात है, मेरी दृष्टि से तो 5 आज्ञा से भी सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो ये स्वस्वरूप कीर्तन भक्ति है। बराबर, चाहे ज्ञान लिया हो न लिया हो, मगर ये कीर्तन भक्ति वो भीतर दादा भगवान का हमें अनुभव कराती है। बराबर, दादा भगवान का ये अद्भुत प्रयोग है, ये बिल्कुल बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नंदलाल जी, ओके, जय सच्चिदानंद। आगे जा बढ़ते हैं। गीता बेन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी जो इन्होंने प्रश्न किया था ना, इसी से रिलेटेड दादाजी कहते हैं कि 2005 में भारत विश्व का कैसा केंद्र बनेगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। हाँ जी, क्या बोला था? हिंदुस्तान वर्ल्ड का केंद्र हो जाएगा। किस संदर्भ में? आध्यात्मिक संदर्भ में। हम्म। हाँ, दुनिया के लोग हिंदुस्तान आएंगे और किस तरह जीवन जीना है, किस तरह खाना पीना बैठना उठना, ये सब जो क्रियाएं हैं उसको आध्यात्मिक दृष्टि से उसको जानेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से जानेंगे। और आज कुदरती तौर पर पूरे दुनिया के देशों की जो नजर है वो आज भारत पर है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत युद्ध नहीं करता, भारत शांति चाहता है, भारत ये करता है, लेकिन आज परिणाम ये निकला कि भारत की ओर लोग देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक शक्ति है, इनर साइंस है, डेवलप है। और बाहर के जो लोग हैं वो आउटर साइंस में डेवलप हुए हैं, आउटर साइंस में, भौतिक विज्ञान। हाँ, विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में। और कोरोना के समय में उनको अनुभव हो गया कि भौतिक विज्ञान कितना ही प्रगति करे मगर आज हेल्पलेस है, आज हेल्पलेस है। ओके गीता बहन। हाँ, एक और मैंने जो मेरा प्रश्न था वो तो रह ही गया। बोलिए बोलिए। स्वामी जी, श्रीमंदर स्वामी आज एक दादाजी का आया वीडियो, तो उसमें दादा बोलते हैं कि श्रीमंदर स्वामी भगवान तो वीतराग परमात्मा है, ना उनको राग है ना द्वेष है, मतलब उनकी तो कोई भक्ति करवाने के लिए वो उनका कोई मतलब प्रयास नहीं है। फिर दादाजी बोलते हैं ऐसे तो हम भी राग द्वेष रहित ही हैं, लेकिन फिर भी खटपटिया वीतराग हैं। बहुत उनका आज गुजराती में था जो समझ में आया, सुना, बहुत ही। दादाजी कहते हैं अरिहंत भगवान तो वीतराग परमात्मा है। हाँ, वितराग परमात्मा है। नहीं। हाँ, दादा भगवान भी वितराग है, मगर वो खटपटिया वितराग है। खटपटिया मतलब क्या है कि हमारे आत्म हेतु के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए वो सभी प्रकार की खटपट करते हैं, वितराग होते हुए भी। खटपटिया वितराग। हाँ, जैसे हमें कोई व्यक्ति को ज्ञान दिलाना है तो हम उनको समझाने के लिए कैसी खटपट करते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता है, मगर हमारी उसके पीछे क्या भावना होती है कि अगर ये ज्ञान विधि में बैठ जाए, एक बार ज्ञान विधि हो जाए, 5 आज्ञा मिल जाए, तो फिर वो ज्ञान ही अपने आप काम करेगा। तो उसके लिए हम भी खटपट करते हैं। हाँ, तो उसको खटपट या वितराग ऐसे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन। फिर भी अरिहंत परमात्मा की हम भक्ति करते हैं, नमस्कार करते हैं, आरती करते हैं, त्रिमंदिर बनाते हैं। तो उनके जो शासन देवी देवताएं जो है वो हमारी ज्ञान की वृद्धि हो उसमें वो हमें सहाय करते हैं, हेल्प करते हैं। हाँ। और हम सभी ज्ञान की वृद्धि हो हम चाहते हैं। हाँ। आखिर का सिक्का तो उन्हीं से लगना है। हाँ। आखिर सिक्का तो उन्हीं से लगना है। आखिर का तो इसीलिए दादा भगवान ने हमारा अनुसंधान करके दिया है ना। हाँ,
लेकिन मेहनत तो ज्ञानी पुरुषों को ही होती है, आप पुत्रों को ही होती है। वहाँ तो पकी पकाई थाली रहेगी। इसलिए बताया ना, घर में मम्मी क्या करती है वो बच्चों को पता नहीं होता है। मदर का, माँ का जैसा काम है, सब कुछ माँ को करना होता है। इसलिए क्या कहा, अगर 1 लाख रुपए का चेक से मोक्ष मिलता है तो दादा भगवान ने बताया 99,999.99 का चेक यहाँ से मिलता है दादा भगवान से, और 0.001 यानी 1 पैसे का फाइनल सिक्का वहां सिमंदर स्वामी भगवान के पास लगेगा। हाँ। तो वो 1 पैसे का भी इतना मोल है, और यहाँ पूर्ण करना उतना ही महत्व का है। महत्व का है। ये 99,999.99 यहाँ प्राप्त करेंगे तो वहां जाएंगे। बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया। इसका मर्म समझ के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है गीता बहन, ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनु बहन, जय सच्चिदानंद। बारंबार जय सच्चिदानंद सबको। जय सच्चिदानंद। क्या बताया, रेखा बहन कुछ पूछना चाहते हैं? रेखा बहन, रेखा हरजानी दीदी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं दीदी? उनका She is अनम्यूट not कर unmuted. दीजिएगा। वो ज्ञान से भरी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा दीपक भैया कि बिल्कुल सही, 1 पैसे का भी मोल है, बराबर है। रियली ये ज्ञान अरे वो बहुत बड़ा बोले, उसके बगैर मोक्ष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ज्ञान इतना काम कर रहा है कि अंदर से मन शांत हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है, सचमुच। रियली। ओके, नाउ स्वामी जी, शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार को जरा लाइट दीजिए, प्रकाश दीजिए प्लीज। शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार मीन्स थोड़ा बहुत इलैबोरेट करके एग्जाम्पल में दीजिए प्लीज। अशुद्ध अहंकार से नए कर्म के बंधन होते हैं, और शुद्ध अहंकार से नए कर्म के बंधन नहीं होते हैं, मगर मुक्ति के लिए कर्म के बंधन होते हैं। मुक्ति के लिए कर्म के। ओके। हाँ, क्या नाम बताया आपका? रेखा बहन? अनु जी, सॉरी अनु जी। हाँ, अज्ञान दशा में आप ऐसा मानते थे मैं अनु जी ही हूं, यह अशुद्ध अहंकार था। ओके, नहीं बट ये मुक्ति के कारण कैसे शुद्ध, ये जरा पहले वाली लाइन समझाइए। हाँ समझाइए, मैं वही समझा रहा हूँ जी। मैं शुद्ध आत्मा हूँ जी। यह जो लक्ष्य है, मतलब यह जो ज्ञान हुआ, जिसको यह ज्ञान हुआ वो शुद्ध अहंकार है। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और 5 आज्ञा जो है, 5 आज्ञा वो शुद्ध अहंकार से मोक्ष के लिए चार्जिंग है। वेरी गुड, आज्ञा मतलब का ज्ञान मतलब के ही लिए, है चार्जिंग। हाँ मतलब ये ज्ञान की तरफ के लिए ही शुद्ध अहंकार यूज किया जाता है यहाँ बता रहे हैं। हाँ, ये शुद्ध अहंकार से क्रोध, मान, माया, लोभ का चार्जिंग नहीं होता है। डिस्चार्ज खत्म होता है, खत्म हो जाता है। हाँ, खत्म होता है। शुद्ध अहंकार से मुक्ति की ओर हम जाए, मोक्ष की ओर हम जाए, वो चार्जिंग हो आता है। तो उसे ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से चार्जिंग नहीं कहा जाता है। ओके। हाँ,
समझाने के लिए, ओके समझा। एंड अशुद्ध को कैसे और करेंगे? अशुद्ध को हम्म, अब तो वो निकाली रूप में रहा ना। हाँ, लेकिन जो आके बार बार खड़ा हो जाता है, अहंकार जो खड़ा होता है, अभी वो नहीं पता कि शुद्ध है अशुद्ध है, वो नहीं नहीं, पता जो है। बार बार वो जो तो खड़ा फिर हो जाता है, बार बार हाँ, जो खड़ा हो जाता है, हम्म, वही अशुद्ध अहंकार है, जिससे हमारी ये क्रियाएं होती है। ओके, मन वचन काया की जो भी क्रियाएं, जैसी भी क्रियाएं संयोग के आधार पर हो जाती है। हम्म, हाँ, तो वो अशुद्ध अहंकार का परिणाम है। वो मैं शुद्धात्मा हूँ, इस लक्ष्य में इसको हम जानते हैं, डिस्चार्ज अहंकार है ये। हाँ, ओके। मेरे को ये एग्जाम्पल से बताएंगे अशुद्ध का? शुद्ध का तो समझ में आ गया, ये हो ही अशुद्ध रहा का? है ना, ये मन वचन काया की जो भी क्रियाएं हो रही है हर रोज, जैसे हम हाँ, सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, सब क्रियाएं हो जाती है। बट ये तो फिर अशुद्धि में भी तो यूज कर सकते हैं, मन वचन काया ही तो यूज करते हैं। नहीं कि नहीं 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 नहीं, नहीं, शुद्ध अहंकार सिर्फ जान सकता है ओके, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में, समझे? ओके, हाँ समझे। मुझे तो ऐसे लगा कि वो हम लोग ये जो भी क्रियाएं हो रही है, वो अशुद्ध अहंकार से बंधी हुई थी। अच्छा, अब वो शुद्ध अहंकार में वो सभी क्रियाएं शुद्ध हो रही है, हाँ, ये प्योर हो था रही मेरा है। पॉइंट। हाँ, ये थी मेरी पॉइंट, बराबर। मैं समझ गया। हाँ हाँ, बिकॉज हम लोग अभी हमें इस हमें ज्ञान, हमें वर्तन को शुद्ध करने नहीं जाना है, हाँ, हमें शुद्धात्मा के लक्ष्य में रहना है। और बराबर, जैसे ही हम शुद्धात्मा के लक्ष्य में है, तो मन वचन काया की जो भी क्रियाएं हैं, वो परमाणु डिस्चार्ज हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, यस यस, और हमें प्योर कर रहे हैं। जी जी, हाँ, बिल्कुल। और 100% शुद्ध अहंकार जो है, वही शुद्धात्मा है। जी, हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा समझाया। तो ये मतलब थोड़ा अटक हो रहा था, बिकॉज अहंकार के बगैर तो हम कोई कार्य करते ही नहीं है। मतलब सब हाँ, जो मगर भी वो होता है, डिस्चार्ज अहंकार है। हाँ, लेकिन कहने में, शब्दों में तो कहने में ये आता है, फाइल 1 कर रहा है, फाइल 1 कर रहा है, फाइल 1 कर रहा है, अनु कर रही है, कर रही है, मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है। मीन सारा दिन सुबह से लेके रात तक सोने तक करता 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 ही रहा है, करने हाँ, के सिवा तो और वो बराबर करने। है, मगर वो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से करता है। व्यवहार में तो हमें बोलना ही पड़ेगा कि ये मैंने किया, ये हाँ, आपने वही ऐसा क्यों वही, किया, वो तो बोलना ही पड़ता है, वो व्यवहार की भाषा है। मगर अब हमारे भीतर की जो समझ है, वो बदल गई है, दृष्टि बदल गई है, कि कोई भी कुछ भी करता है, वो किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर ये वो ही तो ये करता पक्का होता, नहीं कर रहे, अगर तो ये हम हम ही करता होते, तो सब अच्छा ही करते। बराबर, बिल्कुल सही। तो फिर हाँ, मैं वही करती तो जो मैं चाहती, बराबर है, वही मगर होता वो जो नहीं मैं हो चाहती पाता हूँ। है। हाँ, बराबर। हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तभी तो व्यवस्थित शक्ति करता है, यह अनुभव में आता है। यस यस, हाँ, बिकॉज क्या है, ऐसे लग रहा था जैसे कर्तापना इतना पक्का कर रही हूँ, तो अहंकार भी पक्का होते जा रहा है। तो ये समझ में आया है कि ये सब डिस्चार्ज हो रहा है, जो अशुद्ध हाँ, है, बराबर बराबर है ये हाँ। बात। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच जय शेर लागे। सच्चिदानंद। यू आर मोस्ट वेलकम। रेखा बहन कुछ ना पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं सुन रही हूँ बहुत अभी, अच्छा। मुझे धीरे धीरे। हाँ, बहुत अच्छा बताया गुरु जी ने। अनु बेन ने तो बहुत कुछ बताया आपके लिए, कुछ बताएं हाँ, आप।
दीदी आप नहीं, पूछो अनुभव ना, है। रेखा दीदी आप पूछो, कुछ तो हाँ नहीं, पूछो। मुझे अभी पूरा पूरा मुझे मालूम नहीं है ना अनु। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। जी कांति आनंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। अनुबेन आप फॉलो करिएगा। जी जी। ओके। रेखा बेन आप भी फॉलो करिएगा, धीमे धीमे सुनाई पड़े इसे। हाँ हाँ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो नमो आयरियाणम, आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो नमो लोये लोके सव्व साहुणम। साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनम पंचनमुक्कारो, मुक्कारो, सव्व पावपणाशनो, सव्व सर्व पावपणासनो, पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च मंगलानं च सव्वेसिं, सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै वै मंगलम। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव, वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।